हेलो दोस्तों, महाकाल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। मैं आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कॉन्सेप्ट एससीएफ पढ़ा रहा हूँ, एससीएफ पढ़ा रहा था। इसका कॉन्सेप्ट वन पढ़ा चुका हूँ और कॉन्सेप्ट वन से बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाया हूँ और लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन करवाया हूँ। आज मैं कॉन्सेप्ट टू लेकर चलने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट टू। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको अनेक सवाल आगे चल के ये बन जाएंगे, आराम से इजीली बन जाएगा, इजीली। अगर आप कॉन्सेप्ट वन सीखना चाहते हैं तो पार्ट वन का ही एससीएफ क्लास में कॉन्सेप्ट वन सिखा चुका हूँ। उससे बहुत सारे क्वेश्चन में किया हूँ जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और जब जब ये एससीएफ और एलसीएम पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं सीजीएल का पेपर और एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, मतलब तरह तरह के एग्जाम का पेपर लेकर आऊंगा, क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उससे सॉल्व करवाऊंगा। अभी भी कुछ क्वेश्चन इसमें इन कर दे रहा हूँ, करता हूँ। जैसे सीजीएल का हो गया, कल मैं एक क्वेश्चन सीजीएल का लेकर आया था। जैसा रहेगा, अगर उस बेस पर इजी क्वेश्चन रहेगा तो इजी क्वेश्चन इसमें घुसा दिया जाएगा, मतलब रख दिया जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, सॉरी, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझिए पहले, क्वेश्चन नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? वो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था, जैसे कल क्या था, हम लोग सीख चुके थे 33 हो गया, एसएफ निकालने के लिए सीख चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। ये 22 हो गया और ये 44 हो गया। ये सभी बच्चे जानते हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप कॉन्सेप्ट पार्ट वन का एसएफ क्लास देखिए, उससे आप समझ में आएगा। पर अभी कुछ इजीली बता दे रहा हूँ। पहले क्या था, अगर ये इससे नियरेस्ट नंबर देखते थे, ये नियरेस्ट नंबर हमको ये नजर आ रहा है और इससे नियरेस्ट नंबर ये नजर आ रहा था, पहले ये लेकर चलते हैं। ये लेकर चला मैं, इसका आ गया, इससे कितना आ गया, 11 आ गया। तो मेरा कहना था, और एसएफ तो 11 आ गया, पर इसका अंदर जो छिपा हुआ प्रॉपर्टी है वो क्या क्या था? वो क्या था कि एससीएफ 11 ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, पूरी पूरी तरह काट दे रहा है। एससीएफ बड़ी से बड़ी संख्या, वो एससीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों नंबर को पूरी तरह काट दे रहा है, मतलब डिवाइड कर दे रहा है। यानी यहाँ 10 लेंगे, मान लीजिए एससीएफ 10 आ जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए कि ये तीनों नंबर कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए ये 10 नहीं होगा। मतलब ऐसा यहाँ नंबर एससीएफ जो निकलता है मेरा, मेरा कहना ये जो एससीएफ जो मेरा निकला, वो ये जो जितना भी क्वेश्चन में ये सवाल है, मतलब जितना भी नंबर है, उसमें ये एससीएफ क्या करेगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, मतलब जीरो कर देगा, काट कर। क्लियर है दोस्त? तो आज उसी बेस पर लेकर आया हूँ क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज टू, मतलब कॉन्सेप्ट टू। तो देखिए, कॉन्सेप्ट टू क्या है दोस्त? जैसे यहाँ क्या है, कोई नंबर लिए, कोई नंबर लिए, मान लीजिए 22 लिए, समझाने के लिए। 11 से बोल रहे हैं हम डिवाइड करने के लिए, 11 से डिवाइड किए तो ये कट गया 2 टाइम्स में। पर अब क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखिएगा, 24 लिए, कह रहे हैं 11 से डिवाइड करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं 11 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 आया और यहाँ पर 22 आया, यानी शेष मेरा कितना बचा, ये शेषफल मेरा कितना बचा, शेषफल मेरा 2 आया, शेषफल 2 आया। यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए, यानी 2 आया, इसका मतलब 24 मेरा, 24 से मेरा 2 गया माइनस, तो मेरा 22 आ गया। तो 22 22 आया, ये 22 आया। अब ये हम 11 से इसको काटेंगे, यानी ये पूरी तरह जीरो कर देगा, मतलब 2 टाइम्स में इसको काट देगा, यहाँ पर जीरो ला देगा। समझ रहे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर 24 आया, अब बोल रहा था 11 से डिवाइड करने के लिए, तो उस बेस में शेषफल मेरा क्या आया, 2 आया। पर 2 आया और 24 में से 2 घटा दिए, तो उस कंडीशन पर मेरा क्या आ गया, 22 आ गया, 22 निकल कर आ गया। अब हम 11 से डिवाइड किए तो मेरा नंबर क्या आ गया, 2 हो गया। तो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कहेगा आने वाला समय, क्वेश्चन जो हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन क्या कहेगा, ये देखिए। क्वेश्चन जो कहेगा वो अभी हम समझा दे रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन आएगा आप खुद बना सकते हैं इजीली। आपका सवाल रहेगा एग्जाम में इसी बेस पर
कि 24 मान लीजिए ये 24 अभी 24 का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि 24 का भी आपका बेस क्लियर है। 24 लिए तो 24 लिए तो बोलेगा ऐसा कौन, हाँ 24 लिए पर इसका से 24 वो सम नंबर है, एन कोई नंबर है, एन कोई नंबर है, ठीक है, एन कोई नंबर है और 24 से डिवाइड 24 से विभाजित 24 एन कोई नंबर है, ठीक है। और 24 24 वो 24 क्या कर रहा है, और 24 वह नंबर है जो इसमें शेषफल एन वो नंबर है जिसमें विभाजित जो जिससे विभाजित करने पर, जिससे विभाजित यानी भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल, क्वेश्चन लेके आ रहे हैं शेषफल 2 आए, यानी पूछ रहा है कि वो कौन सा नंबर है जो शेष से घटाने पर शेष मतलब 24 वो नंबर मतलब पूछ रहा क्या, एस एन कोई नंबर है, एन कोई नंबर मतलब जो एचसीएफ पूछ रहा है, यहाँ एचसीएफ की बात कर रहा है, तो एचसीएफ वो कौन सा नंबर है जो शेष पर 2 आए, यानी हम पहले ही बता चुके एचसीएफ मेरा 2 आया यानी 24 में से 2 गया तो 22 हो गया, यानी एचसीएफ मेरा क्या आया 11 आया। क्लियर है दोस्त, आगे जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आप समझिए पहले। देखिए देखिए ये 33 है, सॉरी 34 यहाँ लीजिए, यहाँ पर आप लीजिए 23 लीजिए, यहाँ 43 लीजिए और शेषफल सब में शेषफल क्या आ रहा है, सब सभी में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। वो नंबर कौन है, वो नंबर कौन सा है, वो संख्या या नंबर बोलिए वो ना संख्या बोलिए, वो नंबर कौन सा है। अब कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बता चुके हैं यहाँ पे क्या बताए थे कि अगर ये 24 है और शेषफल 2 आ रहा है और यहाँ 2 घटा दिए तो 22 मेरा आ गया, यानी 11 ऐसा नंबर है जो पूरी तरह इसको 0 कर दे रहा है। यानी सब में से क्या करना है, सब में से क्या करना है, ये 34 से तो -1 कीजिए, 23 से तो -1 कीजिए, 43 नहीं यहाँ पर 45 रखिए दोस्त, 45 है तो 45 में -1 कीजिए, ये 33 हो गया, 22 हो गया या 44 हो गया। अब पूछ रहा है वो नंबर, तो नियरेस्ट नंबर 11 यानी मेरा 11 आंसर हुआ। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट हम क्या समझाना चाह रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134 और 59 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल आता है, 9 शेष बचता है प्रत्येक दशा में। तो क्या बोला, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या था, कल हम कुछ क्वेश्चन करवाए थे उसमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यानी एचसीएफ कह रहा था अल्टीमेटली आप वो नंबर निकालने के लिए कह रहा था जो पूरी तरह नंबर को डिवाइड कर दे, यानी एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए, वो बड़ी से बड़ी नंबर निकालने के लिए पर एक क्या कंडीशन क्या अप्लाई कर दिया, 9 शेषफल बचना चाहिए। तो 9 शेषफल बच रहा है, इट्स ओके, क्योंकि हमको पता है 9 शेषफल 9 शेष मतलब 9 शेष आ रहा है, इसका मतलब क्या ही कहना चाह रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 1 3 4 यहाँ 5 9 है, यहाँ 1 8 4 है, सब में से 9 क्या करेंगे माइनस करेंगे, करिए 14 में से 125 आया, करके देख लीजिए, यहाँ 50 आया, यहाँ पर कितना आया 175 आया, 14 में से 9 गया 5 5 9 5 14, हाँ
एक साथ, हाँ 175 आया। अब इसमें नियरेस्ट नंबर कौन सा है, नियरेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ देखिए 125 175 नियरेस्ट नंबर है, यहाँ 125 क्या करेंगे, इसको घटाएं तो क्या आया मेरा 50 आ गया। अब 50 को फैक्टराइज कीजिएगा, 50 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, क्या आ गया मेरा 25 दूनी 50। तो हम ये क्या है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा, इसमें और भी नंबर है, इसमें और भी नंबर है, पर 2 into 1 है, तो 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, पर 2 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर 2 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाता तो ये एस्केप हो जाता, पर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मेरा बचा क्या 25, तो 25 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जा रहा है क्या, हो जा रहा है बिल्कुल। 25 25 के टेबल में 125 आता है, 25 के टेबल में 50 भी आता है, 25 के टेबल में 175 भी आता है, यानी 25 मेरा वो नंबर है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूरी तरह प्रत्येक दशा में 9 शेष बच चाहिए, वो मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है मेरा 25 है। समझ में आ गया दोस्त क्या कह रहे हैं, इस तरह आपको बनाना है। अगर ये चीज आपको 50 है, ये 125 माइनस क्यों किए हैं, तो आप कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट 1 देख लीजिए एसएफ क्लास का, ये आप 125 समझ में आ जाएगा क्यों माइनस किए हुए, और प्लस 50 को क्यों फैक्टराइज किए हुए, 25 इंटू 2 में 2 क्यों नहीं लिया 25 क्यों लिए, ये सारा चीज डिटेल में शेयर किया हुआ है पार्ट 1 में, आप देख लीजिए, आप लोग को ये क्लास समझ में आएगी। अगर बीच में अगर जुड़े हैं तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, ये पहला था, सेकंड सेकंड देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 213 और 263 और 313 को भाग देने में प्रत्येक दशा में क्या मेरा शेषफल बचना चाहिए, 13 शेषफल बचना चाहिए। तो देखिए 213 है, 263 है और 313 है, तो प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बच रहा है मेरा 13 बच रहा है, यानी सब में 13 क्या करना है रिप्लेस करना है, 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 200 हो गया, 2050 हो गया, और यहाँ पर कितना 300, यानी 300 हो गया। अब इसमें इसमें सबसे पास्ट कौन में, सभी तो एक इक्वली पास्ट है, नियरेस्ट है, यानी मेरा 50 हो गया। अब इसमें आंसर क्या होगा 50, देखिए 50 से सारे नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, 50 से सारे नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, पर 50 ऑप्शन में रहेगा तो इससे आगे हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। अगर 50 से कम रहता तो फैक्टराइज करेंगे, ऑप्शन में मेरा 50 भी दिया हुआ, यानी मेरा आंसर क्या हुआ 50 हुआ, ये मेरा आंसर हुआ। समझ में आएगा दोस्त। अगर देखिए अगर ये क्लास आपको फास्ट हो रहा है, मतलब फास्ट हम सॉल्यूशन दे रहे हैं या समझा रहे हैं, तो इसके पीछे एक कंडीशन क्या है, कारण है। कारण क्या है कि हम सारे क्लास पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, धीरे धीरे बता चुके हैं। अगर आप भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 से जुड़िए, आपको बिल्कुल ये क्लास समझ में आएगी जो अभी हम बता रहे हैं। क्यों मैं यहाँ क्यों क्यों माइनस किए हुए हैं, क्यों फैक्टराइज किए हुए हैं, हर कंडीशन का अप्लाई वहां बताया हुआ है। यहाँ पर क्यों 50 को फैक्टराइज नहीं किए हुए, सारा चीज बताया हुआ है। अगर जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, पार्ट 1 से ही जुड़े हुए हैं, तो ये जो हम 50 यहाँ पर लाए हैं फैक्टराइज नहीं किए हैं, तो वहां पर वो मतलब ये वो उनका सारा सवाल का जवाब मिल गया होगा, खुद अंदर से ही मिल गया होगा। इसलिए आप लोग अगर आप पार्ट 1 से देखिएगा तो ये क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है दोस्त, तो प्लीज एक शेयर कीजिए और प्लस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, और कल मैं इससे भी बेसिक अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, कल मैं इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे आज मैं सब में 13 लाया, तो क्या होगा शेषफल कुछ डिफर भी हो जाएगा, कुछ शेषफल समान भी रहेगा, कुछ शेषफल डिफर भी होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्त। तो आप आज के लिए इतना ही। आप कम जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ बुक से क्वेश्चन उठाइए और वहां से प्रैक्टिस कीजिए।